हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस कैसे किया जाता है। जब भी रिसर्चर्स डाटा कलेक्ट करते हैं तो उनको किस तरह से डाटा को कलेक्ट करना चाहिए और जब डाटा कलेक्ट हो जाता है तो वो एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम टाइप्स देखें तो डाटा की दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बेस्ड होता है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि कलर है, टेक्सचर है, टेस्ट है। क्वांटिटेटिव डाटा वो होता है जिसको आप न्यूमेरिकली मेजर कर सकें, जिसको आप काउंट कर सकें, जैसे कि हाइट है, रेट है, स्पीड है। इन सारी चीज़ों को आप क्वांटिटीज़ में बता सकते हैं, वो आपका डाटा क्वांटिटेटिव डाटा हो जाता है। एक अंडरस्टैंडिंग चेक कर लेते हैं कि एक गर्ल है जो राइट साइड में, इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन हमने प्रेजेंट किया है 5 नंबर्स पे, 5 पॉइंट्स में। रेड पैंट्स हैं, शॉर्ट हेयर है, नंबर 3 जो है 5 फीट 4 इंचेस हैं, और फोर्थ जो है वो 17 ईयर्स ओल्ड है, फिफ्थ जो है आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो फिफ्थ 5 नंबर्स, जो 5 कैरेक्टर्स हमने बताए हैं, उनमें क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा है और क्वालिटेटिव डाटा कौन सा है। जब तक आप बताएं तो हम इसको रिव्यू कर देते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड है वो क्वालिटेटिव है, थर्ड वन इज क्वांटिटेटिव, फोर्थ वन इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव, द फिफ्थ वन इज क्वालिटेटिव डाटा। क्योंकि जो 5 फीट है, 4 इंचेस हैं, 17 ईयर ओल्ड है, इनको हम क्वांटिटीज़ में बता सकते हैं। बाकी जो रेड शर्ट है, रेड पैंट है, शॉर्ट हेयर्स हैं, इनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। डाटा का जो एक टाइप डाटा एक्सपेरिमेंटल डाटा अगर हम देखें, तो जब हम एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उस वक्त रिसर्चर डिसाइड करता है कि डाटा कलेक्ट कैसे किया जाएगा, क्योंकि हमें डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड होता है डाटा। और इसमें हमारा जो गोल है बीइंग अ रिसर्चर, उसमें ये देखा जाता है कि हम डाटा को कैसे रिपोर्ट करेंगे, क्या हमारा डाटा जो है वो रिजल्ट्स के साथ मैच कर रहा है, मतलब कि वो एक्यूरेट है या नहीं है, या रिलायबल है, जो कि अगर 1000 मरतबा उस एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करें, क्या रिजल्ट्स मैच करते हैं या नहीं करते। तो उस तरह का जो रिजल्ट है वो रिलायबल होता है। किसी भी टाइप का डाटा है उसका कोई मैटर नहीं होता, लेकिन हम डाटा की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी ज़रूर इंश्योर करते हैं। इसमें एक और आपके लिए अंडरस्टैंडिंग चेक किया जाता है कि आप बता दीजिए कि इन 3 पिक्चर्स पे जो कि हमने एक एम्स हैं, जो एम बनाए गए हैं, तो उनमें अगर हम टारगेट करते हैं, जो टारगेट्स दिए गए हैं, तो कौन से टारगेट्स पे जो एम्स हमें नज़र आते हैं, फर्स्ट पिक्चर, सेकंड पिक्चर और थर्ड पिक्चर, इसमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा डाटा जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल है, या कौन सा जो हमें टारगेट नज़र आ रहा है वो दोनों एक्यूरेट भी है और रिलायबल भी है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 जो फर्स्ट पिक्चर है वो हमें एक्यूरेसी भी देती है और रिलायबिलिटी भी देती है कि ओवर द टाइम पीरियड जब तक हमने वो टारगेट पे हिट किया है, उसका हमें एम एक ही जगह पर नज़र आया, दैट मीन्स हमारा डाटा जो है वो रिलायबल है। और एक्यूरेट इसलिए है कि जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड थी जो चीज़, जो हम रिजल्ट चाह रहे थे, वहीं पे ही उसका जो ओवर द रिपीटेशन वो एक्यूरेसी हमें नज़र आ रही है। दूसरा जो टारगेट है वो रिलायबल तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। रिलायबल इस तरीके से कि ओवर द टाइम पीरियड आप जब जब तक जो है वो टारगेट करते जा रहे हैं, आपका एम एक ही जगह पर लग रहा है, दैट मीन्स दैट डाटा इज रिलायबल बट दैट इज नॉट एक्यूरेट। अगेन द थर्ड पिक्चर जो हमें शो कर रही है, वो उसका जो टारगेट है वो एम पे तो लग रहा है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी शो नहीं कर रही कि कभी जो है वो उसकी जगह जो है वो कहीं पे नज़र आ रही है, कभी कहीं पे नज़र आ रही है, और अलग अलग वेरिएशंस नज़र आ रही हैं। अगर डाटा एक ही जगह पर बार बार हिट करता है, बार बार वही डाटा रिजल्ट्स हमें देता है, तो वो डाटा हमारा रिलायबल है। लेकिन अगर जो डाटा हमारा रिलायबल भी है और जो डाटा हमारा एक्यूरेट भी है, तो वो हमारी फर्स्ट पिक्चर हो जाती है। एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी क्या है कि हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं अपने डाटा की रिलायबिलिटी को और एक्यूरेसी को विद डिक्रीजिंग एरर। इंश्योर करें कि आपके सैम्पल साइज प्रॉपर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो सैम्पल साइज आप सिलेक्ट करें उसमें कोई भी मसला नहीं होना चाहिए, आपके टारगेट पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहा हो, तभी आप उसमें से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। तो आपका जो डाटा है वो एक्यूरेट भी होगा और रिलायबल भी होगा। डाटा को आपने कलेक्ट कर लिया,
अब आपने उसको प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंट करने के लिए डाटा को जब भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव हो क्वालिटेटिव हो, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए टेबुलर फॉर्म में आप बताएंगे। और टेबुलर फॉर्म में बताने के का मकसद ये है कि हम उस पर स्टैटिस्टिक्स रन कर सकें। हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो डाटा जब भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो उसके लिए डाटा सेट को हम विद द हेल्प ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो मीन मीडियन मोड है, जिसको हम देखते हैं कि हमारा जो डाटा है उसकी जो डाटा सेट की जो टॉपिकल है वो उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। अगर मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मीन कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर या सम ऑफ द ऑल नंबर जो है वो लेके उनको डिवाइड कर देंगे टोटल जितने भी नंबर्स हैं उन वैल्यूज़ के साथ, तो हमारा मीन स्कोर आ जाता है। कैलकुलेट अगर मीडियन करना है तो मीडियन इज अ मिडिल नंबर। मिडिल नंबर के लिए सबसे पहले ये है कि आप लोएस्ट नंबर से हाईएस्ट नंबर तक डाटा को अरेंज कर लें, और उस अरेंजमेंट के बाद आप मिडिल नंबर जो है वो एज अ मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी दो डाटा सेट ऐसे आ जाते हैं, दो नंबर ऐसे आ जाते हैं जो कि मिडिल पे होते हैं, जिनको हम कॉमन नंबर्स नहीं होते, तो फिर हम उन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसको एवरेज लेके हम बता सकते हैं कि हमारा मीडियन ये है। इसके साथ मोड वो नंबर होता है जो कि बार बार एक चीज़, एक नंबर या एक फिगर जो है वो रिपीट हो रही हो, तो वो हमारा मोड हो जाता है। अगर आपके लिए हम अंडरस्टैंडिंग फिर से देख लें, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करें, तो आप मुझे बताइए कि एक स्टडी कंडक्ट की गई, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया कि म्यूज़िक पर जाते हुए म्यूज़िक का प्लांट की ग्रोथ में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें मल्टीपल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को देखा गया कि जब म्यूज़िक बजाया गया और प्लांट्स की ग्रोथ की गई, प्लांट्स को प्लांट किया गया, प्लांट्स में जो रिजल्ट्स हमें नज़र आए, जो मेजर किए, जो हमने उनकी हाइट देखी, तो किसी प्लांट की 9 इंच है, किसी की 11 है, किसी की 9 है, किसी की 13 है, किसी की 8 है, वेरी करती है। अब हमें इस डाटा सेट में मीन मीडियन मोड को फाइंड आउट करना है। जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें नज़र आता है जो बार बार रिपीट हो रहा है वो नंबर है 9, दैट इज़ मोड। जो हमारा नंबर मिडिल से है, जो मीडियन है, वो हमारा 9th है, क्योंकि हम उसको जैसे ही अरेंज करेंगे 8, 9, 9, 13, तो फिर हमारा जो मिडिल नंबर है वो 9 हो जाता है। फिर जब हम सबको सम कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, दैट वुड बी आर मीन स्कोर, एंड वो हमारा 10 नंबर बन जाता है। अगर हम डाटा को एनालाइज करें ग्राफ के ज़रिए से, ग्राफ हमें जो प्रेजेंटेशन देता है वो बहुत क्विक हमें रिप्रेजेंटेशन मिलती है हमारे डाटा की, और हम बहुत आसानी से डाटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ग्राफ के साथ, बार ग्राफ के साथ या पाई चार्ट के साथ। ग्राफ के जो टाइप्स हैं, जैसे बार ग्राफ है, इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो डाटा है वो कंपैरेटिव, अगर हम एनालिसिस करना चाहते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, इस्लामियात में, मैथ्स में बच्चों ने कितने मार्क्स लिए हैं, ओवर द सेमेस्टर कितने लिए, तो फिर हम उसके लिए जो है वो बार ग्राफ को यूज़ करते हैं। फिर हम लाइन ग्राफ को यूज़ करते हैं ताकि हम देख सकें ओवर द टाइम पीरियड बच्चे की ग्रोथ किस तरह से हुई है, बच्चों ने किस तरह से परफॉर्मेंस दी है, फर्स्ट सेमेस्टर में वो कैसे परफॉर्म कर रहा था, सेकंड में कैसे किया, फाइनल में कैसे किया। तो इस चीज़ को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लाइन ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। पाई चार्ट वो हमें बताता है कि ओवरऑल जो टोटल नंबर थे उसमें आपकी परसेंटेज कितनी थी, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, या 3-4 बच्चे हैं और उन्होंने अलग अलग प्रेफरेंसेस रखी हैं। समटाइम्स मोस्टली हमें नज़र आता है जब बार पाई चार्ट का हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें मेल और फीमेल की आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है कि कितने परसेंट मेल थे, कितने परसेंट फीमेल थे, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, इस तरह के जितने भी हम देखते हैं, तो उस तरह का जो डाटा है वो हम इजीली पाई चार्ट में जो है वो बता सकते हैं। एक और अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं कि अगर सेम रिसर्चर फिर से एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें वो म्यूज़िक के ज़रिए से प्लांट की ग्रोथ को देख रहे हैं, जिसमें ग्रुप 1 जो है वो 4 इंच ग्रोथ हुई है, ग्रुप 2 के जो प्लांट है उनकी 2 इंच हुई है, ग्रुप 3 के जो प्लांट है उनकी 5 इंच हुई है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा डाटा जो सेट है उसको कौन से ग्राफ के ज़रिए से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसका आंसर ये है कि हम बार चार्ट के ज़रिए से डाटा सेट को कंपैरेटिवली बता सकते हैं कि हमारे जो ग्राफ्स हैं, जो हमारे जो प्लांट हैं, वो ओवर द टाइम पीरियड किस तरीके से उनकी ग्रोथ हुई है। ग्रुप 1 की जो है 4 इंच, ग्रुप 2 की 2 इंच, ग्रुप 3 की जो है वो 5 इंच हुई है। तो इस तरह से हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप इजीली पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स,
you are very welcome. Thank you so much for watching this video.